तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी था n+2 और n² + 2n+1। अब n की जगह पर क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी। तब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी +2/∞ का होल स्क्वायर प्लस 2 × इन्फिनिटी +1। अब इन्फिनिटी +2 कितना देगा, तो इन्फिनिटी को 2 से जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी /∞ का होल स्क्वायर प्लस 2n, यानी इन्फिनिटी और ये करेंगे तो क्या हो जाएगी, गलती। इसलिए हम यहाँ पर n को कॉमन ले लेंगे, इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, हमको इसमें से n कॉमन लेंगे। n कॉमन लेंगे, n को कॉमन ले के और उसको कैंसिल कर देना है। तो हम कोशिश करेंगे कि n जो है इस तरह के फॉर्मेट में आए, इस तरह के फॉर्मेट में, ठीक। तो यहाँ पर हमको n को कॉमन लेना है, तो इसलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो n बाहर निकल जाएगा, तो 1 बचेगा n प्लस, और इस यहाँ पर जो n डिवाइड में चल जाएगा। उसी तरह हम यहाँ से एक n कॉमन लेंगे, यहाँ पर हाईएस्ट पावर में 2 है तो 2n मतलब n² कॉमन लेते हैं, ठीक। n² ऊपर से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा प्लस 2/n² हो गया। अब यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो n², अब इसकी जगह 1 बचेगा प्लस, और यहाँ पर n पहले से थे, डिवाइड में एक ही n जाएगा प्लस 1/n²। अब यहाँ पर सब में n² डिवाइड में गया है, डिवाइड में गया तो यहाँ इन्फिनिटी आएगा, तो क्या करेगा, इसको 1/∞ 0, इसको भी 0, इसको भी 0 कर देगा, ठीक। अब यहाँ पर पुट करते हैं तो n² से n² कैंसिल, तब बच्चा अब जब n टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो 1/1 प्लस 2/∞ का होल स्क्वायर, सो 1 प्लस 2/∞ प्लस 1/∞ का होल स्क्वायर। ये पूरा टर्म को 0 बना देगा क्योंकि नीचे में है इन्फिनिटी, तो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 0 कितना होगा 1, यहाँ कितना आया 1 आया। तो हम क्या पढ़े हैं कि इफ फ्रॉम D'Alembert रेशियो टेस्ट if L less than 1, then the sequence is convergent if L greater than equal to 1। यदि L का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो तब जो सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्जेंट। इफ L इज इक्वल टू 1 देन द टेस्ट इज फेल। लेकिन यहाँ टेस्ट इज फेल, तो यहाँ पर L का वैल्यू क्या आ रहा है 1, टेस्ट क्या हो गया फेल, फेल। अब जब ये टेस्ट फेल हो गया, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो गया, तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, या तो राबिज टेस्ट लगाएंगे, या तो या नहीं तो कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर टेस्ट तो हमें फेल हो गया, क्योंकि जो है 1 के बराबर आ गया। कंडीशन कहता है जब L जो है लिमिट को सॉल्व करने के बाद अगर 1 आ जाता है तो टेस्ट फेल हो जाता है। और जब डीएलएम्बर्ट टेस्ट हम तो लगाए हैं, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, जब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो हम दो टेस्ट लगाने का पॉसिबिलिटी होता है, या तो राबिज टेस्ट या तो कंपैरिजन टेस्ट। लेकिन अगर हम राबिज टेस्ट लगाते हैं, कंपैरिजन टेस्ट क्यों नहीं लगाएंगे, कंपैरिजन टेस्ट इसलिए लगाएंगे कि हम यहाँ पर हमको फैक्टोरियल में आ रहा है, VN निकालने में थोड़ा कम्प्लेक्स होगा,
इसलिए हम राबिज टेस्ट निकाल लेते हैं। और राबिज टेस्ट जो का फॉर्मूला जो है डिलेम्बर्ट रेसिड्यू टेस्ट के जैसा ही होता है। तो हम लिखते हैं फॉर L इक्वल टू 1 बाय यूजिंग राबिज टेस्ट। लिमिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, वही फॉर्मूला रहता है, उसको थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, यू एन प्लस 1 माइनस 1 बाय इज इक्वल टू जो भी लिमिट आएगा उस मान लेते हैं कोई p आएगा लिमिट, ठीक, p। यहाँ पर हमको क्या पता करना है, यू एन बाई यू एन प्लस 1, लेकिन पहले तो हम इस यू एन प्लस 1 बाई यू एन निकाल लिए हैं। यदि अगर a बट्टा बी का वैल्यू है 2/3, अगर कोई पूछेगा ठीक है b बट्टा a का वैल्यू कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, तो इसी को ऊपर नीचे कर देंगे 3/2। तो इसी तरह यू एन बाई यू एन प्लस 1 का वैल्यू तो हम पीछे से ही निकाल सकते हैं। यहाँ से यू एन प्लस 1 बाई यू एन है, तो अभी जो राबिज टेस्ट का फॉर्मूला आता है उसमें आता है यू एन ऊपर यू एन प्लस 1 नीचे, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, ठीक। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, यू एन बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो n² प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, या -1 एगो है, माइनस पहले 1 पहले से है, तो -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर सबसे हम क्या करेंगे, कॉमन लेके हटा देंगे। डायरेक्ट अगर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के रूप में आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे क्या कि n को कॉमन लेके हटा देंगे। n का सबसे हाईएस्ट पावर है n² यहाँ, और एक n इससे मल्टीप्लाई होगा तो n क्यू हो जाएगा। तो हम जो है यहाँ से n क्यू कॉमन ले लेते हैं, सब n क्यू कॉमन लेंगे तो ऊपर में बचेगा 1 प्लस 2/n माइनस 1/n² डिवाइडेड बाय, नीचे भी हम उसी तरह पावर लेंगे n क्यू, तो यहाँ तो पहले से n है, तो n क्यू कह लेंगे, n यहाँ से n कॉमन लेते हैं तो बचेगा n क्यू ही कॉमन लेते हैं ताकि कैंसिल हो जाए। तो n क्यू कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 1 बाई 1 तो यस 1/n² प्लस 1/n क्यू। यहाँ पर n क्यू कॉमन जैसे ले लिए। अब हमको कैसे पता चलेगा कि सही है कि नहीं। अब हम n क्यू को अगर 1/n² प्लस 1/n क्यू में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, वही टर्म आना चाहिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा n क्यू, इसको करेंगे तो n हो गया, फिर n क्यू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 1 हो गया, n प्लस 1 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम n क्यू से कॉमन ले लिए। अब यहाँ n क्यू कैंसिल हो गया, पहले से -1 है, n क्यू कैंसिल हो गया, तो ये टर्म
और ये टर्म किसमें क्या है, इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी यानी जीरो। जीरो बनेगा तो ठीक। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 2/n-1/n² बाय 1/n² + 1/n³ -1। अब ई भी जीरो बनेगा, इन्फिनिटी यहाँ देखेंगे तो ई भी जीरो बनेगा, ई भी जीरो, ई भी जीरो, तो 1 पूरा का जीरो बनेगा, तो हम इसको ई भी जीरो बन जाएगा, तो 1 + 0 - 0 डिवाइड बाय ई जीरो बनेगा, 0 + 0 -1 तो 1/0 क्या होता है, 1/0 0 -1, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, 0 - 1 0, तो कितना होगा -1। और ये -1 जो है क्या है, -1 क्या है, तो लेस देन है 1 से, 1 से छोटा है। और इसका राबी टेस्ट का क्या होता है फॉर्मूला, केस कि इफ हेंस पी लेस देन टू द सीरीज इज डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट